नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 20 अक्टूबर है। 20, 21 और 22 अक्टूबर को देश भर में कितना बदल सकता है मौसम का मिजाज, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर भारत में कल यानी 21 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच सकता है, जिसका प्रभाव पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में कहां तक दिखेगा, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, उनका क्या असर हो सकता है। सबसे पहले बात करें तो ये सिस्टम आज और कल के बीच में लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है, और ये सिस्टम यहाँ पर इंटेंसीफाई साइक्लोन के रूप में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान और वर्टिकल विंड शेयर समेत जो एटमॉस्फेरिक या ओशनिक कंडीशन है, यानी वायुमंडलीय या सामुद्रिक स्थितियाँ हैं, वो इसके तूफान बनने के लिए अनुकूल नहीं नजर आ रही हैं। लेकिन अरब सागर में तूफान बन सकता है, और अगर अरब सागर में तूफान बना तो उसका नाम होगा तेज। फिलहाल इस सिस्टम का असर अभी जो है हमें, क्योंकि पूरे भारत से मानसून वापस लौट चुका है। हवाएं देखिए आप, उत्तरी दिशा की चल रही हैं। कहते हैं ना कि उल्टी दिशा की हवा बह रही है। तो अब इससे पहले आपने देखा होगा कि इस तरह से हवा चल रही थी इधर से, या फिर बंगाल की खाड़ी से आने के बाद। लेकिन जब मानसून वापस लौट जाता है तब हवाएं ऊपर से आने लगती हैं, इस साइड से आने लगती हैं, और कई बार कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, कोई निश्चित दिशा निरंतर नहीं बनी रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर पूर्वी घाट पर, पूर्वी तटों पर और साउथ पेनिनसुलर रीजन में नॉर्थ ईस्टर्ली यानी उत्तर पूर्वी हवाओं का लगातार चलना, तेज़ हवाओं का चलना, निरंतरता के साथ चलना, ये शुरू हो गया है। ये संकेत है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी देश का मिनी मानसून जो साउथ पेनिनसुलर रीजन को प्रभावित करता है, वो सेट होने वाला है, और यहाँ पर इसका असर दिखने वाला है। फिलहाल इस तूफान के कारण ये हवाएं थोड़ा और, या डिप्रेशन के कारण ये हवाएं थोड़ा और तेज़ हो जाएंगी। लेकिन शुरुआती जो संकेत हैं वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कमज़ोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। और फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान, आज दिन और रात में, यहाँ पर ओडिशा के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों पर और तमिलनाडु के तटों के साथ साथ आंतरिक इलाकों में, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, तटीय भागों, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और यहाँ पर मुंबई तक थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। और ये ऐसे बादल नहीं होंगे जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां पूर्वी घाट पर यहाँ पर बढ़ सकती हैं। इधर मध्य भारत और पूर्वी भारत, उत्तर भारत के भागों में स्थिति देखिए। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, इन सभी रीजन्स में पूरी तरह से शुष्क मौसम के बीच कुछ पश्चिमी दिशा की हवाएं, कुछ पूर्वी दिशा की हवाएं यहाँ पर थोड़े बहुत बादल प्रोड्यूस कर सकती हैं बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर, वाराणसी से लेकर लखनऊ, कानपुर और आगरा, मथुरा तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। पश्चिमी शुष्क हवाओं का चलना जारी रहेगा, यानी सुबह और रात में मौसम ठंडा रहेगा, दिन में काफ़ी गर्म रहेगा धूप तेज होने के कारण, और सुबह और रात में ओस की बूंदें भी अब ज़्यादा पड़ने लगी हैं। तो खुले में जो धान की फसलें, धान है, फूड ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, उनको खुले में रखना अब उनको एक तरह से असर पड़ सकता है उनकी क्वालिटी पर आने वाले समय के लिए। मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर ये जो नमी आ रही है, इसके चलते यहाँ पर कुछ बादल आपको दिखाई दे सकते हैं, और वो बादल बहुत थिक नहीं होंगे, हल्के बादल होंगे। धुंध जैसी स्थिति हो सकती है, तो धूप कम दिखेगी यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिणी भागों में और गुजरात में। लेकिन इन बादलों से मध्य प्रदेश में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। हालांकि भोपाल से लेकर खंडवा, खरगोन और बैतूल के बीच में कुछ एक जगहों पर कुछ पैच ऐसे भी बन सकते हैं जिनसे कुछ बूंदें पड़ जाएं या हल्की वर्षा हो जाए, उससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं है। राजस्थान के ऊपर जो ये पैच पहुंच रहा है, गंगानगर और फजील्का, पंजाब में फजील्का, फरीदकोट से लेकर मुक्तसर साहिब से लेकर जैसलमेर के बीच में ये पैच धीरे धीरे बढ़ेगा। थोड़े से बादल यहाँ दिखाई देंगे, थोड़ी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। प्रोबेबिलिटी इंटेंसिटी वाइज बहुत कम है। पंजाब, हरियाणा, पंजाब के बाकी भागों में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी आज ड्राई वेदर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और 21 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम? 21 अक्टूबर को ये सिस्टम WD यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो WD का जो असर है, प्रभाव है, वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बढ़ते हुए बादलों के रूप में दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन बारिश और बर्फबारी बहुत तेज नहीं शुरू हो जाएगी। छिटपुट जगहों पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और पुलवामा समेत आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बादल बारिश के रूप में, हल्की बारिश के रूप में दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर पंजाब और राजस्थान के ऊपर और पश्चिमी हरियाणा के ऊपर कुछ बादल कल यहाँ पर बढ़ेंगे। तो जैसलमेर से लेकर अमृतसर तक, इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद तक कुछ बादल ये बढ़ेंगे, और ये बादल कहीं कहीं पर इन तीनों राज्यों के ट्राई जंक्शन में थोड़ी बहुत वर्षा भी दे सकते हैं। बाकी शेष हरियाणा में पंचकुला से लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के बीच में, और शेष राजस्थान में, गुजरात,
पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का पूरा पश्चिमी क्षेत्र ड्राई वेदर वाला रहेगा, लेकिन हवाओं का रुख यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बदल रहा है। थोड़ी सी नमी यहाँ पर पहुँचेगी तो लखनऊ और अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, इन सभी भागों में कई जगहों पर धुंधली धूप रहेगी कल, और इससे जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर आपको टेम्परेचर में गिरावट के रूप में या सर्दी के रूप में नहीं दिखेगा, यानी थोड़ा सर्दी कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं कल यहाँ पर चलनी कम हो जाएंगी। सिमिलर वेदर रहेगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। पूर्वोत्तर में शुष्क मौसम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर, लेकिन यहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। तटीय उड़ीसा पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर तटीय गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर ये जो कटकपुरी पारादीप से लेकर के पूरा उड़ीसा का तटवर्ती रीजन है, आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा है, इन भागों में बादल कल आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे और हवाएं तेज हो रही हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन में। तो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु में चेन्नई और पुदुचेरी के साथ पंबन और कन्याकुमारी के बीच में जो तटवर्ती हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर बारिश काफ़ी बढ़ सकती है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के तमाम आंतरिक इलाकों में, केरल में, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना कल यहां पर नजर आ रही है। उसके बाद 22 अक्टूबर की सिचुएशन देखिए, 22 अक्टूबर को भी बारिश होगी और इंटेंसिटी बढ़ेगी यहां पर तमिलनाडु में, साथ ही साथ केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक या तटीय कर्नाटक में। लक्षद्वीप में भी कई कुछ आइलैंड्स पे तेज बारिश हो सकती है और पुदुचेरी में भी थोड़े समय के लिए तेज बारिश हो सकती है। बादल आ सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने की संभावना और प्रबल होती हुई नजर आएगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़े बादल दिखाई देंगे, पूर्वोत्तर में थोड़े बादल रहेंगे और यहाँ पर गर्मी रहेगी, उमस रहेगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी और मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में ठंडी हवाओं का असर रहेगा और टेम्परेचर मिनिमम गिरेगा। गुजरात में भी कोई बहुत परिवर्तन नहीं होगा, ऑलमोस्ट जैसा कल और आज रहेगा मौसम वैसा ही परसों रहने वाला है, यानी कि 22 अक्टूबर को भी। लेकिन राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पर ये बादल पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी बर्फबारी या बारिश शुरू हो सकती है 22 अक्टूबर को। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन करने वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। और डिटेल में और नज़दीक में जानकारियाँ देंगे अगले दिन के पूर्वानुमान के लिए। जो वीडियो होता है उसमें आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह और निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सपोर्ट और आपका साथ यूं ही लगातार बना रहे और मैं भी आपके साथ लगातार मौसम की जानकारी लेकर के जुड़ता रहूं। धन्यवाद।